और एक बड़ी खबर इस वक्त मुस्तफाबाद से है। मुस्तफाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक करीबन 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनफैक्ट ये आंकड़ा बढ़ चुका है, अभी 23 का आंकड़ा है। 23 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लोगों को अभी भी रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। अभी कई और लोगों के फंसे होने की भी खबर इस वक्त। देखिए तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो पूरा का पूरा 4 मंजिला यहाँ पर इमारत बनी हुई थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। और रात की जो तस्वीर सामने आती है वो इतनी खौफनाक थी कि जो भी उनको देख रहा है दिल से हट जाए किसी का भी उन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि इतना जोरदार धमाका होता है। वो 4 मंजिला इमारत जब गिरती है चारों तरफ धुआं ही धुआं गली में नजर आता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुस्तफाबाद का ये जो शिवपुरी इलाका है काफी कंजेस्टेड है। इनफैक्ट अगर मुस्तफाबाद की बात ही करते हैं तो काफी ज्यादा कंजेस्टेड इलाका है, इसलिए रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी आई। और सुमित मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। सुमित, अभी क्या ताजा अपडेट है फिलहाल? देखिए पूजा, आखिरी दौर का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ की टीम की ओर से चलाया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर उस जगह पर उतार दिया गया है जहां ये बिल्डिंग खड़ी थी। क्योंकि पहली और दूसरी और तीसरी फ्लोर की जो एक तरह से जो छत थी जो टूटकर मलबे में गिरी थी उसे हटाया गया था और उस दौरान कई लोगों को बाहर निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था। करीब करीब 8 लोगों को मेरे सामने ही बाहर निकाला गया था और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल जो ग्राउंड अपर ग्राउंड में जहां लोग रह रहे थे, नीचे के फ्लोर पे जो लोग रह रहे थे उनको अब एक तरह से मलबे हटाकर ढूंढने की यहाँ कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी 4 से 5 लोग फंसे हो सकते हैं। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले एक बुजुर्ग 60 से 70 साल के बुजुर्ग को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया क्योंकि इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही थी। तो फिलहाल अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन एक तरह से आप कह लीजिए कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और यहाँ बुलडोजर के जरिए जो है वो आखिरी दौर की जो मलबे का हटाने का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। क्योंकि इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो दयालपुर का इलाका है। एक बार तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो ये दयालपुर का गली नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड ये गली है। यहाँ से करीब करीब 500 मीटर से अधिक अगर जाएंगे तब जाकर आपको मेन रोड नज़र आएगा। तो इधर जब काम शुरू हुआ सुबह 8 बजे, जो बुलडोजर के अलावा जो क्रेन यहाँ आने में काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा एनडीआरएफ की टीम को। तो फिलहाल अभी जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि जहाँ बिल्डिंग था वहाँ क्या नीचे भी लोग दबे हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी बुलडोजर के जरिए खुदाई की जा रही है और देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ लोग और भी फंसे तो नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर इस इलाके में कई बिल्डिंग को चेतावनी दे दी गई है कि अगर जर्जर हालत में है तो उस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। तो फिलहाल आखिरी दौर की हम बात करें पूजा, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आखिरी दौर का चल रहा है। फिलहाल 4 से 5 लोग की आशंका है कि वहाँ फंसे हो सकते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि बुलडोजर के जरिए जो है वो खुदाई की जा रही है। क्योंकि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और तीसरा फ्लोर का जो भी मलबा था वो हटा लिया गया है। अब आखिरी फ्लोर पे जो सबसे नीचे फ्लोर पे जो लोग रह रहे थे क्या उसके नीचे दबे तो नहीं हैं, वो फिलहाल बुलडोजर के जरिए तमाम मलबा हटाकर ये सुनिश्चित जो है वो एनडीआरएफ की टीम की ओर से की जा रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी सुबह से लगे हुए हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार सहयोग करके मलबा को हटाने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है। तो इंतजार करना होगा पूजा कि क्या कुछ और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, कुछ और लोग दबे हैं या नहीं, वो फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है वो सुनिश्चित कर रही है। क्योंकि दोपहर में हमने देखा था कि हॉस्पिटल से, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से 15 लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और मेरे सामने करीब करीब 8 लोगों को इस मलबे से निकाला गया था। तो 15 और 8 23 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ और लोग भी यहाँ थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस बिल्डिंग जो कोलैप्स हुआ है उनके मालिक के घर में कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर पहले जो बुजुर्ग थे वो उनके ससुर बताए जा रहे हैं जो कि रिश्तेदारी में यहाँ आए हुए थे और उनकी हालत काफी क्रिटिकल नजर आ रही थी और उन्हें यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो फिलहाल अभी आखिरी दौर में और जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो एनडीआरएफ के वहाँ ऑफिसर है उन्होंने कहा था कि 7 लोग जिनको उन्होंने उस वक्त पर रेस्क्यू किया वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो मतलब मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।
बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि सुबह का ये आंकड़ा था कि 4 लोगों की मौत जो है सुबह 2:30-3 बजे के आसपास ही यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि 4 लोगों की उसी वक्त मौत हो चुकी थी। हालांकि अभी फिलहाल जो 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, खुद मैंने देखा, उनकी भी हालत जो है वो काफी क्रिटिकल नजर आ रही थी, क्योंकि छोटे छोटे 3 बच्चे भी मैंने देखा। ठीक है सुमित, उनकी भी हालत आपके पास वापस ठीक नजर नहीं लौटेंगे आ रही थी। और हालांकि जानकारी सभी को आपसे लेंगे। अस्पताल में एडमिट कराया गया।